अस्सलाम वालेकुम। देसी पेट्स के साथ सरमद अली आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर से हाजिर है। आज जो है हम निकलने लगे हैं मुल्तान से बहावलपुर की तरफ। लोधरा भी बीच में रुकना है। हमने जानवर देखे हुए हैं, उनको जो है वो फाइनल करने के लिए जा रहे हैं। और चलें आप हमारे साथ जर्नी में रहें। वकास साहब साथ हैं और एक और भाई सफ़ीर भाई हैं, वो भी आए हुए हैं और निकल पड़े हैं। अल्लाह खैर करेगा, खैर खैरियत से पहुंचते हैं, देखते हैं जानवर भी, आपको भी जानवर दिखाएंगे और इसको जो जो कुछ होगा रास्ते में वो भी दिखाते जाएंगे। अच्छा जी, ये लोधरा पहुंच गए हैं और ये फाटक देखें। ये वो फाटक है, जब भी मैं यहाँ आया हूँ ना हमेशा मुझे बंद मिला है। बहुत कम ऐसा होता है कि ये खुला हुआ मिले। रात के 2-3 बजे अगर यहाँ से गुजर हो तो ये खुला हुआ मिलता है, वरना ये बंद ही होता है। अभी हम जा रहे हैं बछड़ों के सौदा करने के लिए। एक जगह पे 30 बछड़े हैं और 2-3 जगहों पे और भी माल खड़ा हुआ है। टोटल हमने वही 40-50 बछड़े जो हैं वो करने हैं। बकाया अल्लाह खैर करेगा। मार्केट अवाम इस सोच में बैठी हुई है कि जी झटका लगेगा, मार्केट ऊपर जाएगी। भाई आज 52 दिन तकरीबन रह गए हैं कुर्बानी के अंदर, ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल। और जो बड़ा ऑर्डर होता है ना, वो बड़ा ऑर्डर आता है सिर्फ और सिर्फ हज का। हज पे वहाँ पे गोश्त इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगर वो ऑर्डर पाकिस्तान को ना मिला, प्राइस पेट्रोल की ऊपर ही रही, तो अब आप देख लें कि पाकिस्तान को इतने बड़े ऑर्डर नहीं मिलेंगे जितने ऑर्डर होने चाहिए थे। तो मशवरा यही है कि जो लोग खड़े हुए हैं इस सोच में कि मार्केट तेज़ होगी और उनको प्रॉफिट होगा, इसके 45% चांसेस हैं, 50% भी चांसेस नहीं है। बकाया अल्लाह पाक खैर करे। और जो आखिरी स्लॉटरिंग होती हैं वो ईद से 10 दिन पहले तक ज़्यादा स्लॉटरिंग होती हैं, या बड़े ऑर्डर जो हैं वो ईद से 10 दिन पहले चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे पहुँच के लोगों ने ख़रीदना भी होता है ईद पे खाने के लिए। और ये वाली ईद जो है ये बकरा ईद होगी, तो वहाँ पे कुर्बानी होगी। अरबी भी जो है फ्रिज भरते हैं। तो समझदार जो फार्मर हैं वो ये तमाम चीज़ें देख के अपना फैसला करें कि क्या कैसे होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। गाड़ी का नंबर बड़ा प्यारा है, 1232 सिंध, ज़बरदस्त। चलें फार्म पे पहुंच के वीडियो को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। फाटक खुल गया है, आगे जाते हैं और देखते हैं कि क्या हम कितने जानवर खरीद पाते हैं। इनकी लोडिंग जो है वो 1-2 दिनों बाद करेंगे। अच्छा जी, बहावलपुर पहुंच गए हैं, बहावलपुर टोल प्लाजा के ऊपर। और बस यहाँ से तकरीबन कोई 25 किलोमीटर का फासला तो है। वहाँ से जाएंगे पहली जगह पे, माल देखेंगे और उसको फाइनल करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा भाई, मैं एक पते की बात बता रहा हूँ। जो लोग सफ़र करते हैं उनको इस चीज़ का पता होगा कि टूल प्लाजों के ऊपर ना हमेशा इस कदर फटे हुए नोट मिलते हैं। ये देखें, ये फटा हुआ। तो जब भी हमने ये सरकारी सदका निकालना होता है तो हम नोट पहले से ही सोच लेते हैं कि जो बचे हुए पैसे बकाया मिलेंगे वो बिल्कुल फटे हुए मिलेंगे। पिछले टूल प्लाजा पे भी फटे हुए नोट थे, धुले हुए नोट, जो कि बकाया कहीं पे चलते नहीं है। अब ये इकट्ठे कर लेंगे और वापसी पे भी इन्हीं को ही देंगे, क्योंकि इन्होंने कहीं और तो चलना नहीं है। दूसरी बात ये कि इस टाइम पे कुर्बानी का काम भी भाई तेज़ हो चुका हुआ है। कुर्बानी का भी माशाल्लाह से अच्छा बड़ा ऑर्डर आ गया है और कुर्बानी के बछड़े भी ले रहे हैं। अगर किसी ने कुर्बानी के बछड़े भी सेल करने हो तो वो भी राब्ता करे, और अगर किसी को बछड़े चाहिए तो वो भी राब्ता कर ले, उसको भी बछड़े जो हैं वो मिल जाएंगे। बकाया ये वो ब्रिज है जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि वीडियोग्राफी स्ट्रिक्टली, फोटोग्राफी मना है। ये साइड पे बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम है यहाँ से गुजरते हुए ज़रूर बनाती है वीडियो। बकाया
पहुंच के सूरत हाल देखते हैं। वकास साहब, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? नहीं, अभी वहाँ जाते हैं तो फिर हम आपको बाकी जानवरों की डिटेल भी देते हैं कि कितने जानवर हैं और किस वेट पे आज हम जो है वो जानवर परचेज करेंगे। चलें। बंदा यार खराब ना करे। ये सारे जानवर परचेज किए हैं, इंशाल्लाह कल इनकी लोडिंग है। ये जी हम 1 घंटे की जो तवील जो है ना जद्दोजहद के बाद हम पहुंच गए थे भाने के ऊपर, और अब हम जो है ना ये वापसी की तरफ रवाना है। और ये सरमद भाई जो है ना ये बहुत जो है ना अपसेट हो गए थे कि भाना नहीं मिल रहा। अक्सर औकात ना ऐसा हो जाता है कि जगह जो है ना टोटली हम देहात में जाते हैं क्योंकि जानवर परचेजिंग करते हैं, इसलिए अक्सर ऐसा हो जाता है कि लोकेशन नहीं आती, कस्टमर कोई लोकेशन नहीं देता, कोई सेकंड पार्टी बीच में आ जाती है तो वो लोकेशन देनी नहीं चाह रही होती है डायरेक्ट। तो कोई मसला नहीं है, हमारा ये रोज़ का काम है, हम ढूंढ ही लेते हैं कहीं ना कहीं से। बिल्कुल भाईजान। 1 घंटा लगा है सरमद भाई हमें ये लोकेशन ढूंढते हुए, क्या कहेंगे इस पे? भाई घंटे से ज़्यादा का टाइम लगा है। तकरीबन रोड से ना 25 किलोमीटर अंदर हम इस टाइम पे आए हुए हैं। तो ये है, दूर दराज इलाके होते हैं, लोग कह देते हैं कि भाईजान ऐसे ही पहुंचेंगे ना आप यहाँ पे, तो उसके साथ ही है। वो साथ जो है ना वो कई किलोमीटर का होता है, क्योंकि हम एक एक चीज़ को मैनेज करके अब यहाँ तक गाड़ी आना ना बहुत मसला हो वैसे जाएगा। हम तो सरमद भाई रोज ही कोई नया एक्सपीरियंस करते हैं वैसे इस तरह के मामला में। नया रोजाना का नया एक्सपीरियंस होता है, लेकिन यहाँ पे देखो जिस तरह के खड्डे हैं, जानवरों की मत मारी जाएगी। ये इलाका अब कल जब हम यहाँ से जानवर हम अपने लोड करेंगे 2 गाड़ियाँ, तो अब आप ये देखें कि ये जो है ना मेन रोड से तकरीबन 30 किलोमीटर अंदर है। अभी बीच में थोड़ा सा कच्चा इलाका भी आएगा, थोड़ा सा कच्चा रोड भी आएगा, तो साफ ज़ाहिर ये सारी चीज़ें जो है ना जानवर जब लोड हो जाते हैं उसके बाद बहुत तंग करता है वही जानवर, बार बार गिरता है और गिरने से जानवर की ऐसी तैसी फेरी जाती है, चोट लगती है, रिजेक्शन आती है, पीस रिजेक्ट हो जाते हैं, पूरे रान रिजेक्ट होगी, कभी दस्ती रिजेक्ट होगी, कभी जो पसलियों वाला पूरा एरिया होता है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो ये मसले मसाइल इस तरह के इलाकों में आते हैं। अभी तो ये रोड है, आगे जाके मैं दिखाऊंगा कि किस तरह का कच्चा रोड जो है वो सारा का सारा है। तो अभी तो जा रहे हैं। अभी तो जानवर लोड होने से ना 1 घंटे से भी 1.5 घंटा जो है ना वो कच्चे रास्ते पे ट्रैवल करेगा, उसके बाद जाके मेन रोड आएगा। बाकी अभी हम आपको कच्चा रास्ता आता है वो भी दिखाते हैं। ओके, अच्छा जी, ये आ गए हैं हम मोटरवे के बिल्कुल नज़दीक। इधर से अहमदपुर शर्किया से कुछ किलोमीटर 25 किलोमीटर के फासले पे थे। हमने बजाय वापसी के जाने के हमने ये वाला 25 किलोमीटर करके मोटरवे से चढ़ रहे हैं, क्योंकि वो उधर तो वापसी का रोड बहुत गंदा है और हम ऐसे 25 किलोमीटर पीछे भी करके जाएं और उसके अंदर टाइम बड़ा ज़ाया होना था। इस वजह से हमने ये 25 किलोमीटर करके यहाँ से बस्ती मलूक से आगे भी सारा रोड, बस्ती मलूक से आगे तो सारा रोड जो है वो इतनी बुरी तरह से टूटा हुआ है कि आपकी सोच है। अब यहाँ से मोटर पे चढ़ते हैं और मुल्तान की तरफ रवाना हो जाएंगे। मोटरवे पे चढ़ गए हैं, सुकून दे रास्ता। ये वो जगह हैं जहाँ से जो पानी था दरिया का, तो यहाँ से मोटरवे ख़राब हुआ था, उसको इन्होंने सेट किया हुआ है। ये हम वो वाली जगह जो है वो क्रॉस कर रहे हैं। बकाया खूबसूरत जगह है। बकाया आज का दिन यही था और पूरे दिन में यही कुछ किया है, और उम्मीद करता हूँ कि ये व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। बकाया अगले व्लॉग में आपको अपडेट देते हैं कि क्या चल रहा है मीट मार्केट में, कैटल फार्मिंग में और कुर्बानी के क्या हालात हैं। अल्लाह हाफिज़।